हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए करंट जीके। जी हाँ मित्रों, हम लेके आ चुके हैं करंट जीके और रोज़ाना हम इस वक्त आपके सामने पेश हो जाएंगे। परंतु एक निवेदन है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हम वक्त निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और हर रोज़ का हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ राजस्थान के मेले, राजस्थान की शैलियाँ, रीट, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, तमाम भर्तियों के लिए जितना भी कोर्स होता है हम सब यहाँ पर करवाएंगे और छोटा छोटा नोटिफिकेशन हम आपके सामने रखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड सोराइसिस डे 2020 29 अक्टूबर। जी हाँ, ये करंट जी के बता रहा हूँ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन यानी कि IFPA द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड प्रोसेस डे अथवा विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य सोराइसिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंधों में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विश्व सोराइसिस दिवस 2020 ये इन्फॉर्म्ड है। ध्यान रखना मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ही मसाला निकल करके बाहर आ सकता है आपके करंट जीके की अगर बात करें तो। आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं तो मित्रों हमारे सामने आता है कि आनंदी पटेल, माफ़ कीजिएगा, आनंदी पटेल ने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय 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 कोरोना का विमोचन किया। जी हाँ, बाय बाय कोरोना का विमोचन किया आनंदीबेन पटेल ने। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है ये आनंदी पटेल, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया। ये बात आप ध्यान रखना। आपके प्रश्न आ सकता है कि आनंदीबेन पटेल कहाँ की है, तो आप बताओ कि उत्तर प्रदेश की है, क्या है तो राज्यपाल है, और कौन सी पुस्तक का विमोचन किया तो बाय बाय कोरोना नाम का। ठीक है मित्रों, चलिए हम आगे चलते हैं। इस पुस्तक को CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्रधान वैज्ञानिक है, ध्यान रखना, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। यह है बाय बाय कोरोना। किस पुस्तक के बाय बाय कोरोना है, जिसके लेखक कौन है तो आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, ये याद रखने की योग्य बात है। इसे किताब को आगे 3D संस्करण में बनाने की भी योजना है। इस पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है। जी हाँ, इसका जो पुस्तक का आगे का जो भविष्य होता है, यूँ कह सकते हैं कि आगे पुस्तक को किस प्रकार से उतारा जाएगा दर्शकों के सामने, तो 3D के अंदर भी उतारने की पूरी व्यवस्था की गई है। हम अब आगे चलते हैं। जी हाँ मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। इससे पहले यहाँ हमें आना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो ओम पुरी को IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत। ध्यान रखना, दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं उनको। दिवंगत यानी कि मरणोपरांत इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि IIFFB का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ मित्रों, यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। यह पुरस्कार उनकी नंदिता पुरी को सौंपा गया, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी को। बोस्टन USA में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल, ये ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है ये। 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल और एक भारतीय सेफ विकास खन्ना के भारतीय सेफ विकास खन्ना, आप सभी जानते हैं वो भारतीय सेफ हैं, के लिए खास रहा, जिन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ मित्रों, प्राइड ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया। मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर का पुरस्कार मिला। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ये महत्वपूर्ण है। मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार है जो
दिया गया। जी हाँ मित्रों, हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो न्यूज़ है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जी हाँ मित्रों, अभी इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। जी मित्रों, अब ठीक है। भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य एशियाई के सभी 5 देशों यानी कि कजाकिस्तान कजाकिस्तान अ, ताज ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। जी हाँ मित्रों, इन सभी ने यहाँ पे भाग लिया। आगे हम बता दें आपको, बैठक के दौरान भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, IT, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि के लिए मध्यस्थता की थी। ये भी हम आपको बता दें। आगे लिए चलते हैं। जी हाँ मित्रों, मध्यस्थता की थी। एशियाई देशों को प्रमुख विकासात्मक परियोजना के लिए $1 बिलियन की सहायता है जो क्रेडिट की थी, सहायता प्रदान की थी। जी हाँ मित्रों, हम आगे लिए चलते हैं आपको, और इसमें थोड़ा सा जूम करके आपको बताना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, अब हमने जूम कर लिया है। अब आपको बता रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए पंजीकरण के लिए धरणी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार अब इस वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूटेशन सहित सभी संपत्ति लेन देन का ब्यौरा रखेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। धरणी, भूमि और संपत्ति से संबंधित लेन देन सहित सभी प्रलेखन के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है। पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी खामी को दूर रखते हुए सभी भूमि और संपत्ति से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। यह कृषि भूमि के पंजीकरण, उत्तराधिकार और यहाँ तक कि विभाजन को सरल बनाएगा, जो सुनिश्चित करेगा कि यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में हो पाती है या फिर नहीं हो पाती। जी हाँ मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम आपके लिए लेके आए हैं 31 अक्टूबर का जो खास दिन था, वो कैसे खास दिन रहा, अभी हम आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर को विश्व सिटीज दिवस के रूप में घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर को विश्व सिटीज दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, बैठक में देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और दुनिया भर के सतत शहरी विकास में योगदान करने के लिए मनाया जाता है। साल 2020 की थीम जो है वो आप पढ़ पा रहे हैं, वैल्यूइंग और कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। जी हाँ मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंटरनेशनल की अगर बात करें तो इंटरनेशनल में कैसा रहा। 2020 है जो हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास को चिन्हित किया गया है। जी मित्रों, यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने के लिए चिन्हित कर मनाया जाता है, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब शुरुआत हुई, यूँ कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आपको अंजुम समाचार हैं जो सुनाते हैं करंट अफेयर के रूप में। ये अंजुम समाचार है जो ये है कि गुजरात के पूर्व CM केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। पूर्व CM केशुभाई पटेल का निधन हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई सवदास भाई पटेल का निधन हुआ। उन्होंने 1955 में कुछ महीनों के लिए और फिर मार्च में 1998 से अक्टूबर 2001 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह गुजरात विधानसभा से 6 बार सदस्य रहे थे और 2012 तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के वो हिस्सा थे। ये आज का हमारा करंट अफेयर की क्लास है जो समाप्त होती है। आपसे जाते जाते एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप दबा दीजिए ताकि हमारी हर अपडेट आपको हर मिनट में मिल जाए। नमस्कार मित्रों, हम आपसे अलविदा चाहते हैं। आपका दिन मंगलमय रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।